Well, Assalamu alaikum. This is me Zebunisa, and you are watching the video of Future Officers Academy. This video is about English Foundation class course, English Foundation course, and today is class 1. So in today's video, we will learn sentence making practice with B form. हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह हम बी फॉर्म को यूज़ करते हुए सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि बी फॉर्म से किस तरह इंग्लिश में जुमले बना सकते हैं। ये बी फॉर्म क्या है और सेंटेंस मेकिंग में यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए जो बी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए होते हैं वो भी आपको हम सिखाएंगे। बी फॉर्म में कौन कौन से वर्ब्स आती हैं वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे हम सेंटेंस मेकिंग में भी ज़ीरो रहेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट देयर आर 8 to 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम लिंग्विस्ट या अकॉर्डिंग टू सम ग्रामेरियन देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज वो जो आर्टिकल्स हैं उनको एडजेक्टिव के साथ काउंट करते हैं, बट जो ओल्ड इंग्लिश में है वो इनको एक सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो हम भी इसको सेपरेटली ही यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट वन, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया, यूनिवर्स को, कायनात को बनाया और इसको एक नाम दिया। इस कायनात में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। इवन के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इंसानों को, जानवरों को, लाइक साइंस में भी नोमेनक्लेचर की एक टर्म है, नोमेनक्लेचर। साइंस में भी नोमेनक्लेचर, इसको कहते हैं नेमिंग सिस्टम। नेमिंग सिस्टम, नोमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम यानी कि नाम रखने का अंदाज़। सो साइंस भी जो है वो नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग सिस्टम पे बिलीव करती है। और यू नो दैट जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। सो वो क्या होता है, नाउन। उसको इंग्लिश में कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं नाउन। सो नाउन को हम सिंपली डिफ़ाइन करना चाहें तो ये क्या है, नेम। कायनात में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नामों को हम कहते हैं नाउन। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, नेम के बाद जो चीज़ आती है वो है प्रोनाउन। ये नाम को रिप्लेस करता है, यानी कि नाम की जगह इस्तेमाल होता है। किस तरह इस्तेमाल होता है वो हम अभी देखते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब कहते हैं काम को। दुनिया में जितने भी काम हैं उनको कहते हैं वर्ब, यानी कि होना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, ये मरना, पैदा होना, ये सारे क्या हैं, काम हैं। उठना, बैठना, आना जाना, सारे काम हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ये भी काम है। साथ साथ कुछ लोग लिख रहे होंगे, ये भी काम है। आप कानों से सुन रहे होंगे, ये भी काम है। आप दिमाग से समझ रहे होंगे, समझना भी काम है। सो जितने भी काम है उसको क्या कहते हैं, वर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, ये वर्ब के बारे में बताता है। ये बताता है कि काम कब हुआ, काम कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, हाउ मच यानी कि कितना हुआ, या फिर उसके जो है ना वो हाउ मैनी टाइम्स यानी कि कितनी दफ़ा हुआ। सो इसकी भी आगे से एडवर्ब की भी काइंड्स होती हैं। एडजेक्टिव जो है ये हमें किसके बारे में बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। यानी कि हम कहते हैं ना, यानी कि अगर नेम किसका हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है। तो एडजेक्टिव हमें बताता है कि वो जगह, चीज़ या इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। प्रेपोजिशन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये क्या है, ये हमें पोजीशन बताती हैं कि कोई भी प्रोनाउन या नाउन कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस वाइट बोर्ड इज़ ऑन द वॉल। ये देखें, वॉल के साथ है,
तो यहाँ पे जो ऑन है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये वाइट बोर्ड और वॉल का आपस में रिलेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। यू आर सिटिंग इन योर रूम, यू आर सिटिंग इन योर रूम। सो इन जो है वो आपकी पोजीशन बता रहा है कि आप कहाँ पे हैं। सो प्रेपोजिशंस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उर्दू में इनको कहते हैं हरूफ जार, और उर्दू में इनके लिए इस्तेमाल होता है मैं, पर, से, को, ने, इस तरह के। कंजक्शन जो होते हैं इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और ये दो जुमलों या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, जैसे एंड, बट, सो, इस तरह। इंटरजेक्शन हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, खुशी की, गमी की, हैरत की, इस तरह। अभी हमने इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिया। आज हमने नाउन और प्रोनाउन और साथ बी फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस बनाना है। ये आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने साइड पर लिखा हुआ था, ए, एन और द, इसका यूज़ भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। सो लाइक दिस के नाउन्स जो हैं उसमें ह्यूमंस भी होते हैं, यानी कि इंसानों के नाम भी होते हैं, जानवरों के नाम भी होते हैं और जगहों के नाम भी होते हैं। ह्यूमंस में मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, टीचर ये भी हैं, ये सिंगुलर हैं। अभी हम इसकी काइंड्स पे नहीं जाते। अगर मैन की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक अली, अली बॉय की जगह लिखती हूँ। मैन की जगह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इजाज़, मिस्टर इजाज़। वीमेन की जगह मैं यहाँ, वुमेन की जगह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आसिया, एंड गर्ल जन्नत, टीचर लाइक अपना नेम लिख देती। सो लाइक दिस। अब दुनिया में जो है वो बहुत से मैन हैं, वुमेन भी हैं, बॉय भी हैं, गर्ल भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन जब हम इनके नेम लेते हैं तो अब जो लाइक मैन में जो इजाज़ नाम के आदमी हैं वो बाकियों से सेपरेट हो गए, ठीक है। वुमेन में भी ये जो आसिया नाम की औरतें हैं ये बाकियों से अलहदा होंगे। अब बॉय में भी अगर हम कहेंगे अली, तो दुनिया में जितने भी अली हैं उनको काउंट किया जाएगा, सारे बॉयज़ को काउंट नहीं किया जाएगा। एंड अगर मैं कहती हूँ जन्नत, तो दुनिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको गर्ल्स में से इस नाम की गर्ल्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। टीचर, तो दुनिया में जितने भी इस नाम के टीचर्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। सो ये नेक्स्ट डिफरेंट उसकी काइंड्स हैं नाउन की, लेकिन मैं आज आपको अभी काइंड्स नहीं समझा रही, ये जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन दे रही। अभी हम देखते हैं कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब है होना, लाइक ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को बयान करता है कि आप कौन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़का है तो वो कहता है कि मैं लड़का हूँ, या मैं एक औरत हूँ, या मैं एक मर्द हूँ। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, होना। इसमें प्रेजेंट भी आता है, इसमें पास्ट भी आता है। हम इसकी काइंड्स देख लेते हैं। 3 आपने यहाँ पे इस तरह एरो बनाने हैं, 3 साथ साथ बना लीजिएगा। इसमें आना है प्रेजेंट, इधर आएगा पास्ट, और यहाँ पे आएगा फ्यूचर। बी में प्रेजेंट यानी कि है, हैं, हो। इसके लिए ये जो 4 अल्फाज है ना, है, हूँ, हो, हैं, इनके लिए क्या यूज़ होता है, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। पास्ट में इस्तेमाल होते हैं था, थी, थे, थी, ये।
और फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं होगा, होगी, होंगे वगैरह इस तरह। अब ये इतना तो आपको पता चल गया कि बी के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कुछ और भी होते हैं लाइक बीन। बीन भी बी में आता है, जिसमें क्या करते हैं कि हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। आज हमने सीखना है प्रेजेंट, पास्ट, बल्कि हम प्रेजेंट को ही सीखते हैं आज, यानी कि इज़, एम, आर। इज़, एम, आर। आज की इस वीडियो में हमने इज़, एम, आर को यूज़ करते हुए अपनी क्या करनी है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बाकी मैं रेस कर देती हूँ, जस्ट यहाँ पे इज़, एम, आर को रखना है। बी की वैसे जो फैमिली है इसमें इज़, एम, आर भी है, वाज, वर भी है, विल भी, शैल भी है। इधर पास्ट में क्या है, वाज, वर, एंड इधर क्या है, विल बी। हाँ यस, अभी एडवांस इंग्लिश में विल बी ही यूज़ होता है। और ये है बीन, बीन में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। ओके हो गया। अभी मैंने इस एम, आर को रहने दिया, बाकी सब को रेज कर दिया, बिकॉज वो आज का हमारा फोकस नहीं था। आज हमारा फोकस है इस, एम, आर। इस कहाँ पे यूज़ होता है? अच्छा, पहले तो आपको मैं कुछ नाउन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिख लिए हैं, लाइक नाउन बॉय, अली, बॉय। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बॉय, अली, शलखोट, गर्ल, हादिया। प्रोनाउन he, she, it, I, we, you, they. These are singulars and these are plurals. Total there are 7 pronouns. नेक्स्ट इनकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, लेकिन वो अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और साथ हमने लेनी है बी फॉर्म की प्रेजेंट, इज़, एम, आर। लाइक यहाँ से हम पहले एक लेते हैं प्रोनाउन ही लिख लिया। ही के साथ जो है वो ही सिंगुलर है, तो इसके साथ यूज़ होगा इज़। ही इज़ आ। अब इसमें से हम नाउन लेते हैं। पहले हमने प्रोनाउन लिया, अब हम नाउन यूज़ करते हैं यहाँ से। अब ही क्या हो सकता है, अली हो सकता है या फिर बॉय हो सकता है। ही किस किस के लिए यूज़ होता है ये भी मैं साथ आपको बता दूँ। ये मेल के लिए यूज़ होता है, एक मेल के लिए, मर्द के लिए, एक मेल यानी कि एक मैन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब या एक मुज़क्कर हो, मुज़क्कर भी नहीं कह सकते, एक आदमी हो या एक लड़का हो तो उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अली। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बॉय। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। ये क्या बन गया? ये अभी आ को भी अगर आपको समझ नहीं आती कि ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, तो इसको भी आप काट कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रोनाउन, ये बी फॉर्म और ये नाउन। हमने जो है ना टोटल 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए आज सेंटेंस बनाना है। लाइक नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अली। यहाँ पे सेम ये भी लिख सकती हूँ, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, अली इज़ अ बॉय। नेक्स्ट इज शी। प्रोनाउन में यूज़ करती हूँ शी। शी इज़ अ गर्ल। शी तो फीमेल के लिए यूज़ होता है ना, शी इज़ अ गर्ल। एंड ये भी कह सकती हूँ शी इज़ हादिया, शी इज़ हादिया। नेक्स्ट आई, वी, यू, दे। आई, आई हम कहते हैं अपने के लिए। अच्छा, ही यूज़ करते हैं जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको कहते हैं, जब कोई दूर
जो होता है ना वाहद गायब जिसको कहते हैं, जो हमारे सामने नहीं होता। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक हम खुद होते हैं आई, ये हम खुद होते हैं आई, ये सामने वालों को कहते हैं यू। जब हमारे साथ यानी कि मैं अकेली बात कर रही हूँ तो आई, लेकिन आपको यानी कि जो मेरे साथ ऑडियंस है उनको मिला के बात कर रही हूँ तो वी, यानी कि ज़्यादा हो तो वी, फर्स्ट पर्सन। जब कोई दूर यानी कि जो हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन ज़्यादा हों तो यानी कि एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो उनके लिए इस्तेमाल होती है दे। शी जो है वो फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन वहाँ पे मौजूद नहीं होती। इट जो है ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं या प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ही जो है ये मेल के लिए, सिंगुलर मेल के लिए यूज़ होता है। शी जो है ये सिंगुलर फीमेल के लिए यूज़ होता है। दे जो है ये प्लूरल फीमेल या मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यू जो है ये सामने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। वी जो है ये जब हम किसी के साथ मिल के बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए। लाइक अगर क्लास में टीचर अकेला बोल रहा है तो आए, अगर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल के एक कोई इकट्ठी बात कर रहा है तो उसको कहते हैं वी। सो मैं टीचर हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एम अ टीचर। शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है आइम या एम। एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट इज वी। वी आर, लाइक आई एम मुस्लिम, यू आर आल्सो मुस्लिम, वी आर मुस्लिम्स। वी आर मुस्लिम्स। नेक्स्ट यू आर लर्नर्स। अगर मैं ज़्यादा की बात करती हूँ तो लर्नर्स, एंड अगर मैं एक की बात करती हूँ तो यू आर अ लर्नर। दे लाइक जो हमारे पास हमारे सामने मौजूद नहीं है तो हम कह सकते हैं लाइक दे आर ह्यूमन्स, वो इंसान हैं। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं बैठे हुए हो और किसी और जगह पे कुछ लोग मौजूद हैं तो आप उनके बारे में कह सकते हो दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकती हूँ दे आर माई सिबलिंग्स, बिकॉज जो मेरे सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को, वो जहाँ पे मैं बैठी हूँ उधर मौजूद नहीं है तो दे आर माई सिबलिंग्स। यू आर, प्रोनाउंसिएशन में यू आर, वी आर, आम या आइम, शीज़, कंट्रैक्शन जो होता है शी इज़ या शीज़, अलीज़, हीज़, दे आर, यू आर, वी आर, आई एम, शी इज़, अली इज़, ही इज़। सो इट का पीछे रह गया। इट इज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं सियालकोट। इट इज़ लाहौर, इसकी जगह आप लाहौर भी लिख सकते हो। इट इज़ सियालकोट, इट इज़ लाहौर, इट इज़ रावलपिंडी, इट इज़ कराची, इट इज़ कोयटा, इट इज़ पिशावर। सो इस तरह आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। सो आज का मैंने फ्रॉम वेरी बेसिक आपको दिया सेंटेंस मेकिंग, लाइक बी फॉर्म से इज़, एम, और ये पॉजिटिव में लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सिखाऊंगी, और इसके बाद हम वास वर्ब पे जाएंगे और देन विल बी, शैल बी। ये वाला बी फॉर्म आपको जब सेंटेंस मेकिंग आ गई बी फॉर्म से तो फिर हम इसके बाद जो है वो हैव को यूज़ करेंगे। और जब आपको सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट को अभी रहने दे, सब्जेक्ट वर्ब को रहने दे, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपको नाउन एंड प्रोनाउन से सेंटेंस मेकिंग आ गई देन हम इसमें यूज़ करेंगे वर्ब।
अभी आज जो मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया है वो है सब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बी फॉर्म ऑब्जेक्ट। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा था शी, ये सब्जेक्ट हो गया। इधर था इस, इधर लिखा था गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक अभी हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो है सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम जब आपको सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट वाला ओके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसमें जो मेन वर्ब है उसको यूज़ करेंगे। जब वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस्तेमाल करेंगे, देन हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एंड सो ऑन, वन बाय वन सारे जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको सेंटेंस मेकिंग कभी भी नहीं भूलेगी। अगर आज वाले आप प्रैक्टिस करें सब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करें एटलीस्ट। अगर आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हर जो सब्जेक्ट है यानी कि हर नाउन है और हर प्रोनाउन है उससे 5 सेंटेंस मेक करें। लाइक हर नाउन से तो नहीं कर सकते आप, लेकिन हर जो प्रोनाउन है लाइक 7 प्रोनाउंस हैं और 7 प्रोनाउन से आप 5 सेंटेंस जो है वो बनाएं। और आज मैंने प्रेफर किया है प्रोनाउंस को, कल हम प्रेफर करेंगे नाउन्स को और सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ओके, दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं मेरी तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कर लें 0303686120 My name is Zebunisa and I'm subject specialist. I'm masters in English and have been teaching for more than 7 years. English is my key subjects. I have also